बिहार में विधानसभा चुनाव है। हर लोग विधायक बनने के लिए एकदम से उतावले हैं। तो आज बात करते हैं उन्हीं विधायकों के बारे में। कभी आपने गौर किया है कि विधानसभा चुनाव आते ही कैसे अचानक हर गली हर मोहल्ले में जनसेवक पैदा हो जाते हैं, जो कल तक अपने इलाके में दिखते तक नहीं थे, आज वही हाथ जोड़कर कहते हैं एक मौका दे दीजिए, जनता का सेवा करूंगा। लेकिन जरा उनसे पूछना सवाल कि सेवा का ये जोश सिर्फ चुनाव के वक्त क्यों जागता है? क्यों हर कोई एमएलए की कुर्सी पाने के लिए इतना मर रहा है? आखिर उस कुर्सी में ऐसा क्या है जो करोड़ों का खर्च उठाकर भी लोग उसके पीछे भागते हैं? तो लास्ट तक रुकिए और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आज हम उस सच्चाई का पोस्टमार्टम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है और आप द जनता ज़ूम देखना शुरू कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के नियम साफ कहते हैं कि कोई उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा 40 लाख रुपए खर्च कर सकता है। लेकिन जमीन पर क्या होता है? सच तो ये है कि उम्मीदवार 1 से 5 करोड़ रुपए तक खर्च कर देता है। कुछ वीआईपी सीटों पर तो ये आंकड़ा 10 करोड़ तक पहुंच जाता है। अब जरा सोचिए, जो एमएलए बनने से पहले ही करोड़ों झोंक देता है, क्या वो जनता की सेवा करने आया है या फिर अगले 5 साल में वही पैसा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के रूप में निकालने आया है? अब जरा समझिए इस कुर्सी की ताकत। एक बार एमएलए बन गए तो जिंदगी बन जाती है। बिहार में एक बार एमएलए की सैलरी करीब 1,80,000 से 2 लाख रुपए तक है। इसमें शामिल है 40,000 बेसिक सैलरी, 60,000 निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 35,000 ऑफिस भत्ता, 15,000 फोन और ट्रेवल भत्ता, 10,000 मेडिकल भत्ता। यानी महीने में मोटा पैसा सालाना 2 लाख के हिसाब से करीब 24 लाख रुपए की आमदनी होती है, वो भी टैक्स पेयर की जेब से। इसके ऊपर सरकारी बंगला, एसयूवी गाड़ी, ड्राइवर, पीएसओ, स्टाफ और वीआईपी ट्रीटमेंट, सब कुछ फ्री। और सुनिए, अगर कोई एमएलए सिर्फ एक बार भी जीत गया तो उसे पूरी जिंदगी पेंशन मिलेगी। पहली बार 25,000 रुपए महीना, और दूसरी बार अगर जीतता है तो 35,000 रुपए महीना, और तीसरी बार अगर जीतता है तो 45,000 रुपए, और 4 बार या उससे ज्यादा जीतता है तो 60,000 रुपए महीना उसे दिया जाता है। अब जरा तुलना कीजिए, एक सरकारी कर्मचारी को 30 साल नौकरी करनी पड़ती है तब जाकर पेंशन मिलती है, और एमएलए को बस 5 साल जनता का नाटक करना होता है। अब आप जरा खुद से पूछिए कि क्या कोई आम आदमी इतना पैसा सिर्फ सेवा के लिए लगाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लगाता है क्योंकि एमएलए बनना आज एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। जो 2 या 3 करोड़ लगाता है वो जनता की सत्ता में आने के बाद सरकारी प्रोजेक्ट, ठेके, फंड और ट्रांसफर के खेल से 10 गुना वसूली होगी। एमएलए बनने का मतलब अफसरों पर दबाव, ठेकेदारों पर पकड़ और जनता पर इमोशनल कंट्रोल। आप सोचते हैं वो आपके नेता हैं, लेकिन सच्चाई ये है वो आपके टैक्स से पलने वाले कारोबारी हैं। अब बात करते हैं असली नुकसान की। जब कोई एमएलए जीतता है तो पहले 2 साल उसका काम सिर्फ रिकवरी होता है। जहाँ पैसा लगाया है वहीं से वसूली करता है। सरकारी योजनाओं में कट, सड़कों के ठेकों में कमीशन, नौकरी में सिफारिश और रिश्वत, हर जगह एमएलए का हिस्सा फिक्स होता है। इस सिस्टम में जनता आखिर में बस वोट देने के काम आती है। बाकी 5 साल एमएलए सिर्फ फाइलों में जनता की सेवा दिखाते हैं। अब फिर जरा सोचिए, हमारा लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? हर साल अरबों रुपए की योजनाएं आती है, लेकिन एमएलए का इलाका वहीं का वहीं रहता है। वही टूटी हुई सड़कें, अस्पताल खाली, स्कूलों में टीचर नहीं। क्यों? क्योंकि एमएलए का मकसद बदल गया है। अब राजनीति पब्लिक सर्विस नहीं बल्कि पब्लिक बिजनेस बन चुकी है। तो अगली बार जरा कोई नेता आकर कहे मैं जनता की सेवा के लिए आया हूँ, राजनीति में आया हूँ, तो जरा पूछिएगा आपने टिकट के लिए कितना खर्च किया था? आपकी प्रॉपर्टी 5 साल में कैसे 2 गुनी हो गई? आपकी गाड़ी, बंगला और अकाउंट्स इतने तेजी से कैसे बढ़ गए? क्योंकि जब जनता सवाल पूछती है तभी सिस्टम सुधरता है, वरना नेता 5 साल में आपके भरोसे का कारोबार करते रहते हैं। याद रखिएगा, लोकतंत्र में असली ताकत जनता के पास है, पर जब जनता सो जाती है तो नेता उसे बेच देते हैं। अब वक्त आ गया है कि जनता बोले सेवा नहीं हिसाब दो, क्योंकि जो जनता को जवाब नहीं देता वो जनता का नेता नहीं, जनता का व्यापारी होता है। बाकी नेताओं के बारे में आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई मेन मुद्दा हमसे छूट रहा है तो आप जरूर बताइए। उस मुद्दा पे हम और आप बात करेंगे। हम और आप सत्ता की आंख में आंख डालकर सवाल पूछेंगे। और अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है उसके लिए बहुत बहुत आभार।